नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मिशन 2022 का आगाज बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए श्रीनगर गढ़वाल से कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने 4.5 साल में राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को जनता तक रखा है। इस दौरान सीएम धामी ने श्रीनगर की जनता को बस अड्डे के साथ पार्किंग, 100 LPM के 2 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा की। उसको जो है नगर पालिका को अब नगर निगम के रूप में जो है आगे उसका सीमा विस्तार किया जाएगा। और साथ ही जो है यहाँ पर पानी की समस्याओं के लिए भी निदान किया जाएगा। अन्य जो कुछ सड़कों के क्षेत्र में है, अन्य क्षेत्रों में है, जो भी हमने घोषणाएं की हैं, जल्दी से जल्दी वो धरातल पर आएंगी। उन घोषणाओं को और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने खटीमा से उत्तराखंड परिवर्तन शुरुआत की है। खटीमा से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ कांग्रेस पार्टी के 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि वह शहीदों की पावन भूमि खटीमा से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही परिवर्तन यात्रा बीजेपी सरकार को भी प्रदेश में परिवर्तित करने का काम करेगी। 4.5 साल में भाजपा ने खंडित करने का काम किया है, उसको फिर से संवारेंगे और फिर से उत्तराखंडियत के झंडे को ऊपर उठाएंगे। जन कल्याण, गरीब का कल्याण, किसानों का भला, नौजवानों के लिए रोजगार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और सभी वर्गों के हित के लिए हम काम करने वाली सरकार देने का संकल्प। उधम सिंह नगर की इस बहुत ही उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान खटीमा में आज शहीदों को नमन करने पहुंचा हूं हमारे तमाम नेतागणों के साथ। और इस शहीद स्थल से हम शहीदों को नमन करते हुए हमने ये संकल्प लिया है कि हम शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाने के लिए यहाँ से उन शहीदों से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये परिवर्तन यात्रा में हम ये संदेश देंगे कि हमारा आगे आने वाला 5 साल का कांग्रेस का शासन का कार्यकाल यहाँ पर बेरोजगारी को समाप्त करने का कार्यकाल है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में तेजाब हमला होने की आशंका जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे सूत्रों से सूचना मिली है कि कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर कांग्रेस के नेताओं पर फेंकने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के इन आरोपों पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि हरीश रावत केवल सनसनी फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस की परिवर्तन रैली में कांग्रेस के ही लोग आएंगे और उनको अपनी ही पार्टी के लोगों से डर है, इसीलिए हरीश रावत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हरीश रावत जी ने जो फेसबुक में पोस्ट डाली है वो उसका सियासी सबूके से कोई लेना देना नहीं है। वो न सियासी सबूका है, न लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए डाला है। और ये पुख्ता बात है, कांग्रेस पार्टी में इसके सबूत हैं और इसके पुख्ता सबूत हैं। और हम दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर से ये हमारा आरोप है, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में कुछ भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। हरीश रावत जी सनसनी फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेसियों से लगता है उनको खतरा है और वो कांग्रेसियों से ही बचने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। उनकी रैलियों में कौन जाने वाला है? कांग्रेसी तो जाने वाले हैं, कोई विपक्ष का तो जाने वाला नहीं है। इसलिए वो कांग्रेसियों से भयभीत हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का द्वंद्व चल रहा है, जिस तरीके से उनके बीच बयानबाजी चल रही है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। एक धड़ा हरीश रावत जी को मानने को तैयार नहीं है तो एक धड़ा प्रीतम सिंह जी को मानने को तैयार है।
और देहरादून में बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने ऊर्जा मंत्री पर हमला बोल दिया है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी, पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से पूछा है कि बिजली फ्री देने का जो वादा किया उसका क्या हुआ। आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हम उत्तराखंड के लोगों को बिजली फ्री देंगे। उसके तुरंत बाद इनका स्टेटमेंट आता है सरकार का कि हम भी, हरक सिंह रावत का ही था स्टेटमेंट कि हम भी जो है बिजली फ्री देंगे, मुफ्त देंगे, 100 यूनिट बिजली देंगे। तो इन्होंने कुछ सोच समझ के वो स्टेटमेंट दिया था या सिर्फ हमारे स्टेटमेंट पे एक स्टेटमेंट दिया था। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में कनखल के जगद्रु आश्रम में उन्होंने जगद्रु शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद महाराज से मुलाकात की है और 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगद्रु राजराजेश्वरानंद ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब तक का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया और कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार हुआ था। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि इस बार उनकी पार्टी उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाले मिथक को तोड़ेगी। लेकिन अगर आप देखें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भी जीती, लोकसभा भी जीती और अब 2022 का विधानसभा का चुनाव है तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये सोच इस बार बदलेगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड में बनेगी। प्रदेश की उन्नति के लिए जो भी हमारे त्रिवेंद्र जी जैसे 4 साल का कार्यकाल यहाँ बीता, वैसा तो यशस्वी समय और अभी किसी मुख्यमंत्री का व्यतीत नहीं हुआ। तो इसलिए इन्होंने एक दिशा और एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तरांचल बनाने का जो संकल्प था वो इनके द्वारा पूरा किया गया है और आगे भी भविष्य में भी उत्तराखंड का जो है ये जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता है उसके विरुद्ध इनका जो अभियान है वो। देहरादून में छावनी परिषद क्लेमन टाउन में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस परियोजना का निर्माण 15 करोड़ 62 लाख की लागत से हुआ है, जिससे करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को 24 घंटे शुद्ध पानी मिलेगा। इस कार्यक्रम में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, मेयर सुनील उन्याल गामा सहित छावनी परिषद के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अजय भट्ट ने कहा कि कैंटोनमेंट एरिया क्लेमन टाउन में पेयजल की जो समस्या पैदा हुई है वो अब खत्म होने वाली है। ऐतिहासिक काम हुआ है। कैंटोनमेंट एरिया के अंतर्गत पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, उसका समाधान भारत सरकार ने किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूर्व में ही पैसा दे दिया गया था और कोरोना काल में भी इसका निर्माण होते रहा। अब जिस समस्या से जूझना पड़ता था यहाँ के कैंटोनमेंट एरिया के लोगों को, क्लेमेंट टाउन की कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के लोगों को, अब उसका समाधान पूरी तरह से हो गया है। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के से अलग हुए अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में शिक्षकों को विकल्प नहीं दिया गया। साथ ही दोनों कुलपति प्रोफेसरों को लेकर गलत तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, जिससे प्रोफेसर में आक्रोश है, जिससे लेकर कॉलेज परिसर में प्रोफेसरों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और कहा है कि 6 सितंबर को बैठक में कोई निर्णय नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। और रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित उशाड़ा गांव सहित जिले के 4 गांवों के 76 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाएगा। शासन स्तर से प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने के लिए 3 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति किए जाने की खबर है। प्रशासन और राजस्व विभाग की ओर से विस्थापन करने के लिए जरूरी कार्रवाई भी
पूरी की जा रही है। दरअसल पिछले साल विकासखंड उखीमठ की ग्राम पंचायत उशाड़ा के ताला और कठाड़ी तोक में भारी भूधसाव होने से कई परिवार प्रभावित हुए थे। यहां के 94 परिवारों को विस्थापित करने के लिए राजस्व विभाग के जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। भूवर्गीय टीम की ओर से सर्वेक्षण के बाद पाया गया कि 72 परिवार अति संवेदनशील जोन में हैं, जिन्हें विस्थापित किया जा सकता है, जबकि 22 परिवार वाले क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.